नारायण नारायण नारायण। भगवान शिव ज्योतिर्रूप है। कल शिवरात्रि है और बहुत विशिष्ट दिन माना जाता है और रात्रि तो और विशिष्ट मानी जाती है। जो चार साधकों के लिए अति विशिष्ट रात्रियां हैं उनमें इस श्री शिवरात्रि की भी परिगणना होती है। व्रत का तात्पर्य होता है संकल्प और संयम। संयम का व्रत लेना, व्रत माने कोई संकल्प करना। भोजन इत्यादि भी उसी में है। तो भोजन माने केवल मुख से ही नहीं, नेत्र से भी भोजन होता है, ग्रहण होता है, कान से भी ग्रहण होता है। इन सब में संयम बरतना चाहिए। शिवरात्रि को रात्रि जागरण का बहुत विशेष महात्म्य है और बहुत सी प्रसिद्ध कथाएं हैं। अधिकतर लोग उनसे परिचित हैं, इसलिए उनके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। भोले बाबा वस्तुतः ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता हैं। चाहे व्याकरण शास्त्र हो तो उसका मूल भगवान भोलेनाथ हैं। नत्तावसाने नटराज राजा ननाद ढक्काम नव पंचवार थर्प कामान सनकाद सिद्धाने तद्विमर्शे शिव सूत्र जानो। तो ये जो भोलेनाथ के डमरू से निकले हुए 14 सूत्र हैं, ये व्याकरण शास्त्र के मुख्य मूल और आधार है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण माय डियर। भगवान भोलेनाथ नृत्य कला के बड़े विशिष्ट पारंगत हैं। नृत्य की 108 विशिष्ट मुद्राएं हैं। तमिलनाडु में एक भगवान का तंजौर में भगवान का बहुत बड़ा शिवलिंग है, इसलिए उनको बृहदीश्वर भी कहते हैं। उस मंदिर की दीवारें दोहरी हैं। एक दीवार और एक दीवार पत्थर की चुनी हुई और उसके ऊपर आधा है। पहले उनके अंदर प्रवेश करने की अनुमति थी जब तक लोग इन निधियों को विकृत करने की चेष्टा नहीं करते थे। वहां पर भगवान के विश्वनाथ के दर्शन नर्तक के रूप में है और संभवतः 2 या 3 मुद्राएं नहीं है, बाकी 100 से अधिक मुद्राएं वहां दृष्ट हैं। तो नृत्य कला के भी आचार्य हैं। नारद जी जैसे संगीत के महान आचार्य भी भगवान भोलेनाथ से संगीत की विद्या सीखते हैं। काम कला के तो वो महेश्वर है ही। राम कथा हो और चाहे भागवत कथा हो, उसके मूल प्रवक्ता भगवान भोलेनाथ ही हैं। भगवान भोलेनाथ तंत्र शास्त्र के भी परम आचार्य हैं। तंत्र दक्षिण भी हैं और वाम भी हैं।
जब तक उनके विषय में सम्यक ज्ञान न हो तो कृपा करके अनजाने में कोई उनके ऊपर टीका टिप्पणी न करे, ये समझदारी की बात है। हर तंत्र की महिमा है। उपयोग और दुरुपयोग किसी वस्तु का भी हो सकता है। वस्तु बनी है सदुपयोग के लिए, अब यदि कोई दुरुपयोग करता है तो वो एक अलग बात है। तंत्रों में भी वैष्णव तंत्र अलग है, शाक्त तंत्र अलग है, शैव तंत्र अलग है। वैसे तो गणपति तंत्र, सूर्य तंत्र भी है, लेकिन मुख्यतः इनके आचार्य भी भगवान भोलेनाथ ही है। हम लोग भगवान कृष्ण के गोपाल सहस्त्र नाम का उच्चारण करते हैं। नारद पांचरात्र में दक्षिण तंत्र का ग्रंथ है, इसका उच्चारण भी कैलाश शिखरे गौरीश, कैलाश शिखर की गौरी पृच्छति शंकरम, भोलेनाथ से जिज्ञासा करते। तो भगवती गौरी को हम लोग अपनी तरह समझ लें। वैसे तो शक्ति सर्वशक्ति संपन्ना है, उनके बिना शिव भी शव है। इकार की मात्रा शक्ति की है, तो यदि शक्ति नहीं है तो शिव शव है। और जब उनको सृष्टि की अभिलाषा होती है, एक को हम बहुश्याम कहते हैं, जो स्पंदन है, ये पराम्बा भगवती का रूप ही है। और उसी से नाद हुआ, उसी से प्रणव हुआ और उसी से सृष्टि हुई। तो भोलेनाथ हमारे ज्ञान के भी अधिष्ठात्री, उपासना भी, उपासक भोलेनाथ से बढ़ के कौन होगा। तो भोलेनाथ बहुत कृपालु हैं। अब शंकर जी के लेग के ऊपर चढ़ के घंटा कोई बजाने लग गया, भोले बाबा प्रसन्न हो गया। ऐसी कथाएं भी भोले बाबा के विषय में आती हैं। इतने दयालु हैं, भोले भी हैं और जरूरत पड़ने पर भाले भी हैं। लेकिन हम ये कह रहे थे कि शिवरात्रि का पर्व बहुत विशेष होता है। उस दिन जो भक्ति की दृष्टि से साधना करे, वैसे तो चतुर्याम पूजन का विधान है, और आपके आश्रम में तो कई जगह लघु रुद्र होते हैं, चार बार होता है, अन्यत्र बहुत बहुत होता है। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से साधकों के लिए कह रहे हैं, इस दिन संयम पूर्वक जप किया जाए तो जप का फल अतिशीघ्र प्राप्त होता है, सुगमता से प्राप्त होता है। ये नक्षत्रों की स्थिति इत्यादि के गणना के कारण भी होता है। तो उस दिन साधना करें, अधिक से अधिक साधना करें। साधना लौकिकी भी हो सकती है, अलौकिकी भी हो सकती है, निष्काम भी हो सकती है, सकाम भी हो सकती है। सकाम उपासना की बहुत लोग निंदा करते हैं, ठीक करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सकाम भाव से भी अगर भगवान की उपासना करे तो क्या बुरा है। अब पत्नी अपने पति से साड़ी न मांगे संकोच करके, और पड़ोसी से साड़ी मांगे, तो ये पति की प्रतिष्ठा हुई क्या प्रतिष्ठा हुई। अगर आवश्यकता है तो भोले से ही मांगू तो गोपाल से, न मांगू तो गोपाल से। लेकिन ये ध्यान रहे, ये जब आदि की सिद्धियां जितना उत्तम संकल्प होगा उतनी ही उत्तम होगी। जब की साधना बड़ी शीघ्रता से सफल होती, जैसा हमने कहा है, और जब के प्रत्यक्ष फल तो हमने देखे हैं। साधना के मंत्र सिद्ध हो जाए तो उनका परिणाम तो हमने देखा है। गीता प्रेस के कल्याण के साधनांक में एक वकील साहब ने
किसी मंत्र का उल्लेख किया था अपने मित्र को कि जंगल में हम देखो आज इसका जप करेंगे और यहीं पर हमारे सामने लक्ष्मी की कृपा होगी। बड़ा अद्भुत वर्णन है। जिस मंत्र का वर्णन था उसमें या है, वो मंत्र हमको भी हमारे गुरु भाई ने दिया था। हमने जब भगवती वैष्णवी देवी की यात्रा की थी तो मार्ग में हम चल रहे तो हमारे मन में आया कि जरा मैं भी परीक्षा कर लूं इस मंत्र की। वकील साहब के पास तो रुपए लेके लोग आ गए थे, मैं भी करूं। तो कोई मेरी गलती है? मैंने बाद में बड़ा प्रायश्चित किया। उस समय जो हमारे लोग थे साथ में वो तो अब नहीं, लेकिन हमारे साथ भी देवगांव के महंत जी हैं, अभी जीवित हैं, उन्होंने ये दृश्य देखा भी। तो हम अकेले चल रहे थे, जब किया थोड़ी देर बाद कहीं से एक व्यक्ति आया और जबरदस्ती हमको रुपया देने लग गया। हमने मना किया, वो माने ही नहीं। मैं भागूं दौड़ूं पीछे पड़ गया। उनका सुंदरता जी कह रहे हमको आश्चर्य हुआ क्या हो रहा है इधर का। बहुत पश्चाताप हुआ हमको। मैंने माता रानी से क्षमा याचना की, अब जिंदगी में दूसरी बार ये अपराध नहीं होगा, कृपा करके आप हमको क्षमा करो। और देखो केवल आप क्षमा कर दो, हमें क्या पता चलेगा, हमको पता भी चलना चाहिए कि आपने क्षमा किया है। अब मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन हमको वहां अनुभूति करा दी भगवती ने, इस बार तुम्हें क्षमा किया है। और बड़ा प्रेम भी दिखा, एक्स्ट्रा प्रेम, वो भी अवर्णनीय है। मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि इन मंत्र इत्यादि की सिद्धियां भगवान की अनुग्रह की अनुभूति के लिए हो, परीक्षा के लिए कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई लोग परीक्षा के लिए करते हुए तो हम मना तो नहीं करते हैं, लेकिन वही बात है कि हीरे को और कौड़ी के मूल पे बेच दिया जाए। प्रसंगता ये चर्चा चलाई तो इसलिए हमने कह दिया है। आशा माने हमारा आशय मुख्य यही है कि शिवरात्रि की रात्रि बड़ी विशिष्ट होती है। व्यर्थ के कामों में न लगाएं, जितना अधिक से अधिक से अधिक से अधिक समय हो शिव की कल्याण की, परमात्मा की उपासना करें। हमने किसी दिन बताया था कि लिंग भी जो है ज्योतिर्लिंग है, ज्ञान का लिंग है। उस ज्ञान रूप ज्योतिर्लिंग की हम लोग पूजा करते हैं। चतुर्याम पूजा करो, एक याम पूजा करो, ध्यान करो, जप करो, पाठ करो, दिन में भी अभिषेक करो। लेकिन ये शिवरात्रि है, रात्रि की उपासना विशिष्ट होती है, इसलिए आप लोगों से निवेदन किया गया। अब रमण रीति का उत्सव होगा शिवरात्रि से, तो यदि हम 2-4 दिन शरीर से ना आ पाए तो आप लोग समझेंगे, ये संभव हुआ तो संदेश भिजवा दूंगा। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।